हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स कोडिंग राइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम पिन कोड्स को किस तरीके से इंसर्ट कराएंगे डेटाबेस के अंदर। तो गाइस, जब भी हम अपनी कार्ट के अंदर कोई भी आइटम को ऐड करेंगे या हम कोई चेकआउट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर पिन कोड रिक्वायर्ड होता है कि ये हमारे पास डिलीवरेबल है भी या नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पिन कोड की टेबल बनाई थी और पिन कोड के अंदर ही हम पिन कोड डालेंगे, उसके डिलीवरी चार्जेस डालेंगे, उसका स्टेटस डालेंगे। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंट्रोलर मैं यहाँ पर बना लूँगा जिसका नाम होगा यहाँ पर सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। तो कैटेगरी के कंट्रोलर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे सेटिंग नाम का, settings.php। इसी के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सेटिंग्स यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर एक जो कैटेगरी मॉडल है इसकी जगह मैं एक सेटिंग का मॉडल बना लूँगा, सेटिंग्स मॉडल। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और कैटेगरी मॉडल के साथ इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर बना लेते हैं सेटिंग्स मॉडल। मैंने यहाँ पर बनाया सेटिंग्स मॉडल और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दी बाकी चीज़ें। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम इन फंक्शनों के नाम बदलते हैं और टेबल यहाँ पर बदल देनी है। तो सेटिंग्स में जब मैं पहले आऊँगा वही सारी चीज़ होगी यहाँ पर, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, पिन कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कैटेगरीज का, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। अब एक जो पेज होगा इसको ओपन कर लेते हैं पहले सेटिंग्स के कंट्रोलर को। तो हम चलते हैं यहाँ पर कैटेगरी की जगह हम यहाँ पर बना लेते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ पर सेटिंग्स का एस छोटा कर देता हूँ, उससे कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पर बता रहा है कि सेटिंग का मॉडल PHP से एग्जिस्ट करता है बट आपने इसको डिक्लेयर नहीं करा है। तो सेटिंग्स मॉडल यहाँ पर मैंने क्रिएट करा है, सेटिंग्स मॉडल इसका यहाँ पर मैंने बना रखा है बट इसका नेम चेंज नहीं करा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेटिंग्स मॉडल। चलते रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। अब हमें यहाँ पर पेज खुलवाना है। तो पेज जो बनेगा वो मेरा कैसा होगा, जो मेरा कैटेगरी का पेज था इसी पेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली फॉर्म ही चाहिए सारे। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा पिन कोड डॉट PHP। तो यहाँ पर हम पिन कोड वाला पेज खोल लेंगे सेटिंग्स के अंदर। मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊँगा पिन कोड नाम से, क्योंकि सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पिन कोड नाम से बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पिन कोड के पेज को व्यू। डेटा को भी यहाँ से हटाते हैं, कोई डेटा की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है द पेज वेयर रिक्वेस्टेड वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इंडेक्स का फंक्शन यहाँ तो है ही नहीं, हमारे पास है पिन कोड का फंक्शन। तो यहाँ पर सेटिंग्स के बाद मैं लिखूंगा पिन कोड और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वही मेरे पास व्यू इसका आ रहा है। अब चलते हैं एक बार हेडर में और हेडर के अंदर मैं यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा था कैटेगरी, इस कैटेगरी के साथ अब क्या बन जाएगा, एक हमारे पास होगा पिन कोड। बट सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी तो उसको मैं कैसे ले लूँगा, एज अ ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन में लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमने बना रखी थी पहले इसको यहाँ से अनकमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास LI हो चुका है, ULLI यहाँ से बंद हो रखा है और यहाँ से ऑन हो रहा है ULLI। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बाकियों को कमेंट। मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, इसको यहाँ से कमेंट को बंद कर देते हैं। अब चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो एक ऐप्स आ चुका है। ऐप्स के अंदर एक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, बट मुझे यहाँ पर मल्टी लेवल नहीं चाहिए कि एक के अंदर यहाँ पर एक चाहिए, मुझे सिर्फ ड्रॉप डाउन चाहिए था। तो वो आ गया ऐप्स। ऐप्स की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेटिंग्स और सेटिंग्स के अंदर ये मल्टी लेवल मेन्यू हो गया, हमारे पास सिंगल मेन्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ पर अगर मुझे सिंगल मेन्यू चाहिए तो एक बार देख लेते हैं कि किसके अंदर आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कैलेंडर आ रहा है, हमारे पास सिंगल मेन्यू। तो सिंगल मेन्यू की अभी हमें रिक्वायर है, तो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब इसका जो मैं नाम रखूँगा वो होगा पिन कोड, क्योंकि हमें पिन कोड ही इसके अंदर ऐड करना है। तो फाइल मैनेजर की जगह मैं यहाँ पर कर दूँगा पिन कोड और यहाँ पर जो इसका रेफरेंस पास होगा वो क्या होगा, सेटिंग्स मॉडल का, सेटिंग्स कंट्रोलर का पिन कोड नाम का फंक्शन पे ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, सेटिंग आ चुका है। यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम है, इस वजह से ये ओपन हो रखा है। तो अगर ये ओपन है तो सब मेन्यू एरिया एक्सपेंड ट्रू है इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि ये चल रहा नहीं चल रहा। तो ये अभी भी खुल के आ रहा है, शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। बैक कर लेते हैं इसके सारी चीज़ें आइटम। अब एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो सेटिंग्स यहाँ पर अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो सिर्फ कैलेंडर रखना है तो कैलेंडर एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। बाकी ULLI को बंद करके देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, सेटिंग्स पर जाता हूँ,
अब ईमेल वाले को बंद कर देते हैं, तो ईमेल वाला भी यहाँ से हो गया बंद। रिफ्रेश करता हूँ तो अब आ रखा है मेरे पास परफेक्ट तरीके से। तो बाकी चीज़ों को कर देते हैं डिलीट यहाँ से, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और तीसरे वाले को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो कैलेंडर वाले को यहाँ से रख लेता हूँ। अब एक बार सेव करा के देखते हैं आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कैलेंडर का जगह यहाँ पर क्या होगा, पिन कोड, और यहाँ पर वही सेम सेटिंग्स नाम का कंट्रोलर है मेरे पास, इसके अंदर पिन कोड नाम का फंक्शन। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये फिर भी मेरे पास आ रहा है गाइस। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। हाइपरलिंक रेफरेंस मेरे पास लगी पड़ी है, तो यहाँ पर अगर मैं ये सिर्फ डायरेक्ट लिखता हूँ अब करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सबको सिंगल बनाते हैं, शायद थीम में एक प्रॉब्लम है, इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी देन कंट्रोल पी। यहाँ पर भी मैं कर लूँगा पिन कोड, और यहाँ पर कैटेगरी में आ जाएगा मेरे पास सेटिंग्स स्लैश पिन कोड। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़फुल तो है नहीं है, इसके अंदर काफ़ी बग्स है मुझे लग रहा है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, पिन कोड आ चुका है यहाँ पर। तो पिन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, कैटेगरी पे आ रहा तो कैटेगरी, पिन कोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिन कोड यहाँ पर आ जा रहा है। पिन कोड का यहाँ पर व्यू बदलते हैं, यहाँ पर पिन कोड का व्यू बदल देते हैं। इसमें क्या आएगा, ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ पिन कोड डलेगा, उसके डिलीवरी चार्जेस डलेंगे और एक्टिव और डीएक्टिव। कैटेगरी नेम की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा पिन कोड। पिन कोड मैंने यहाँ पर लिखा और इसका मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा पिन कोड। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसको हम कर देंगे नंबर, क्योंकि नंबर में आएगा हमारे पास पिन कोड। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पिन कोड हमारे पास चल जाएगा। स्टेटस हो गया इसका, पिन कोड, स्टेटस और डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस हमारे पास यहाँ पर नंबर में आएंगे, सेम इसका मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ से कॉलम का नेम ले लेते हैं सेम, डिलीवरी चार्ज, यहाँ से उठाते हैं और इधर कर देते हैं पेस्ट। डिलीवरी चार्ज यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है, डिलीवर चार्ज मैंने यहाँ पर लिखा था और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीवरी चार्जेस। यहाँ पर मैंने लिखे डिलीवरी चार्जेस, इसका नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आकर तो डिलीवरी चार्जेस भी मेरे पास आ चुके हैं। बट मुझे यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस अगर फ्लोट वैल्यू चाहिए होगी तो कैसे आती है फ्लोट वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू। चलता हूँ मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, बट हमें यहाँ पर सबमिट कहीं और लेकर जाना है। वो किस पे लेकर जाना है, सेटिंग्स के पिन कोड पे। तो यहाँ पर जो नेम है वो एक है पिन कोड, दूसरा यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस। स्टेटस हमारा सेम रहेगा। सेटिंग के कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर पिन कोड नाम का फंक्शन है जो कि चल रहा है। यहाँ पर पहला लगेगा यहाँ पर पिन कोड और दूसरा यहाँ पर लगेगा, एक और यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा मुझे फॉर्म वैलिडेशन, ये बनेगी मेरी डिलीवरी चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा। यहाँ पर ये लगाने के लिए एक फॉर्म वैलिडेशन हो गया, एक हो गया मेरा पिन कोड के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिन कोड, यहाँ पर हो गया पिन कोड, डिलीवरी चार्जेस जो नेम था मेरे पास ये आ गया। और इस पे पिन कोड का यहाँ पर फंक्शन है तो मैं यहाँ पर बना दूंगा ऐड पिन कोड, जो कि यहाँ पर पास मॉडल में जाएगा और रिटर्न हो जाएगा वापस से किस पे, सेटिंग्स का पिन कोड नाम के फंक्शन पे ये रिटर्न कर दे, जैसे अगर उसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पर तीनों चीज़ आ चुकी है। एक बार चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीवरी चार्ज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द स्टेटस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर पिन कोड का भी मुझे बताना चाहिए था, तो पिन कोड है यहाँ पर, उसका नेम देख लेते हैं कि हमने पिन कोड का क्या नेम रखा है। पिन कोड पे आता हूँ और इसका नाम पिन कोड है तो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, बट इसका जो फॉर्म एरर है वो उसका नेम यहाँ पर गलत है। सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। तो पिन कोड यहाँ पर हम डाल देते हैं 5546, डिलीवरी चार्जेस में डाल देता हूँ यहाँ पर 45, सिलेक्ट करता हूँ स्टेटस एक्टिव, सबमिट पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक हो चुका, बट ये बता रहा है कि भाई कैटेगरी मॉडल के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं ऐड पिन कोड। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मॉडल बदलना पड़ेगा। तो मॉडल अब कैटेगरी मॉडल नहीं है, हमारे पास है सेटिंग्स का मॉडल और इसके अंदर एक ऐड पिन कोड नाम का फंक्शन है। कैटेगरी मॉडल में आते हैं, और सॉरी सेटिंग्स मॉडल में आते हैं, ऐड कैटेगरी की जगह ऐड पिन कोड, और यहाँ पर जो टेबल का नेम था इसी पिन कोड, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पर मेरे पास कोई कैटेगरी आईडी नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एडेड ऑन है मेरे पास, शायद स्टेट नहीं, एडेड ऑन भी मेरे पास नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं। तो जो डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। चलते हैं यहाँ पर
रिफ्रेश करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, लोकल होस्ट पे आता हूँ, ब्राउज पे आता हूँ, हमारे पास डिलीवरी चार्जेस के साथ ये सारे पिन कोड आ चुके हैं। अब एक पिन कोड हम डाल देते हैं ऐसे ही कुछ करके, और इसका डिलीवरी चार्जेस रख देता हूँ मैं 100, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से एक्टिव, सबमिट करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ब्राउज पे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर पिन कोड इंसर्ट कराए, ताकि जब भी हम यहाँ पर कार्ट के अंदर डालें या चेकआउट पे जाए तो वहाँ से पिन कोड मुझे दिख जाए। कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्लोटिंग लेबल्स की जगह, तो यहाँ पर आए पिन कोड। कैटेगरी की मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं थी, मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड थी पिन कोड की, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा पिन कोड। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पिन कोड आ चुका है। कैटेगरी के लिए यहाँ पर कैटेगरी आ चुकी है। डैशबोर्ड पे अभी हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी डाउट रह गया इस गाइस तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।